हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने द नाइट शिफ्टर नाम की एक मूवी देखी है जो कि सन 2018 में रिलीज हुई थी। ये एक ब्राजीलियन सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर है जिसे डेनिसन रामोलो ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म को IMDb पे मिले हैं 6.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 92% फ्रेश। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर द नाइट शिफ्टर की कहानी को ब्रीफली जानते हुए इस फिल्म की एंडिंग को भी डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सभी मुझे डिस्कॉर्ड पे ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ हमारी कम्युनिटी काफ़ी एक्टिव है और आपको मेरे सारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स वहाँ पे सबसे पहले मिल जाएंगे। लिंक फॉर डिस्कॉर्ड इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत में हम स्टीनियो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि मॉर्ग में नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करता था। उसके कुछ साथी एक डेड बॉडी लेकर स्टीनियो को सौंपते हैं और हम व्यूअर्स देखते हैं कि स्टीनियो असल में इन डेड बॉडी से बातें कर सकता था। स्टीनियो की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी वाइफ ओडेते उसे रिस्पेक्ट नहीं करती थी। और तो और स्टीनियो का बेटा एडमोस भी छोटे मोटे गैर कानूनी चोरी वगैरह करता था। तो ऑल इन ऑल स्टीनियो के घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। तो एक रात मॉर्ग में स्टीनियो के पास सूजो नाम के एक क्रिमिनल की बॉडी आती है और इससे बात करते वक्त स्टीनियो को पता चलता है कि ओडेते का पास के एक बेकर जेमी के साथ अफेयर चल रहा है। ये जानने के बाद स्टीनियो छुपकर अपनी पत्नी ओडेते पे नजर रखता है और उसे पता चलता है कि सूजो के डेड बॉडी ने जो कहा था वो बात सच थी। स्टीनियो को सूजो के भाई जोनस के बारे में भी पता चलता है, जो कि एक गुंडा था, और स्टीनियो उसके पास जाता है। असल में सूजो के किसी दुश्मन ने सूजो के बारे में इंफॉर्मेशन पुलिस को दी थी, जिससे पुलिस ने सूजो को पकड़ लिया था और सूजो मारा गया। ये इन्फो भी स्टीनियो को सूजो के डेड बॉडी ने दी थी और स्टीनियो इसी इन्फो को लेकर जोनस के पास जाकर कहता है कि सूजो से रिलेटेड इन्फो जेमी ने पुलिस को दिया था और जेमी सूजो का पुराना दुश्मन है। इतना ही नहीं दोस्तों, स्टीनियो यहाँ खुद को सूजो का दोस्त बताता है और वो ये कहता है कि सूजो और वो जेल में मिले थे, जो कि एकदम झूठ था। जोनस को स्टीनियो पे थोड़ा शक होता है और इससे बचने के लिए स्टीनियो सूजो का सीक्रेट जोनस को बताता है, जिसके हिसाब से सूजो और जोनस ने अपने पिता को स्टैब करके मारा था। ये इन्फो भी स्टीनियो को सूजो के डेड बॉडी से मिली थी और ये सीक्रेट जानने के बाद जोनस को लगता है कि स्टीनियो सच में सूजो का दोस्त था, वरना ये सीक्रेट तो किसी को नहीं पता था। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि स्टीनियो ने जेमी का झूठा नाम क्यों फंसाया। तो वेल, जेमी का उसकी वाइफ के साथ अफेयर था, तो वो जेमी को मरवा कर अपना बदला लेना चाहता था। खैर, उसी रात जोनस अपने साथियों के साथ जेमी के कार का इंतजार करता है और जेमी के साथ कार में तब ओडेते भी होती है। जोनस जेमी का गला काट देता है और ओडेते ये सब देखकर डर जाती है। तभी पुलिस के सायरन लाइक आवाज आती है और जोनस का एक साथी ओडेते को शूट करके मार देता है। अगली सुबह जब स्टीनियो अपने घर आता है तो वो लोगों की भीड़ और पुलिस को देखता है और सड़क पर ओडेते और जेमी की लाशें भी देखता है। तभी एडमोस उनके घर से बाहर निकलता है और अपनी माँ की लाश को देखकर रोने लगता है। स्टीनियो एडमोस को शांत करने की कोशिश करता है और वो उसे घर के अंदर ले जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम स्टीनियो को ओडेते की डेड बॉडी क्लीन करते देखते हैं और स्टीनियो ओडेते की डेड बॉडी से बातें करते वक्त ये बताता है कि उसे पता चल गया था कि ओडेते जेमी के साथ मिलकर उसे चीट कर रही थी। स्टीनियो ओडेते को ये भी बताता है कि जोनस को उसी ने जेमी को मारने के लिए भेजा था। ओडेते की डेड बॉडी चिल्लाने लगती है और स्टीनियो ओडेते की मैरिज रिंग लेकर ओडेते को पहना देता है। स्टीनियो ओडेते के फोरहेड पर एक किस देता है और ओडेते की डेड बॉडी चिल्लाकर स्टीनियो को वो रिंग हटाने के लिए कहती है। मीनवाइल स्टीनियो के घर पे अजीब सुपरनैचुरल ऑकरेंसेस होने लगते हैं, जैसे डोर्स का अपने आप खुलना और बंद होना, और इससे एडमोस और उसकी छोटी बहन सीसा डर जाती है और वो दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। अगली सुबह जेमी की बेटी लारा स्टीनियो के पास आती है और वो स्टीनियो को बताती है कि उसके दोनों बच्चे रात को डर गए थे और इसीलिए वो लारा के पास चले आए थे। और इस इंसिडेंट के बाद स्टीनियो लारा को अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहता है, क्योंकि स्टीनियो तो पूरी रात मॉर्ग में होता था। एक रात लारा को सीसा घर के हॉलवे में मिलती है और सीसा बार बार अपना सर दीवार पर पटक रही होती है।
इतना ही नहीं दोस्तों, सीसा के पूरे चेहरे पर लिपस्टिक लगा हुआ था और लारा को बाद में एक कमरे के सीलिंग पे "You disgust me" लिपस्टिक से लिखा हुआ मिलता है। एंड दिस वाज वियर्ड क्योंकि सीसा की हाइट तो बहुत कम थी और वो इतने ऊंचे सीलिंग तक नहीं पहुंच सकती थी। दूसरी तरफ स्टीनियो को एक डबल मर्डर के विक्टिम्स को इंस्पेक्ट करने बुलाया जाता है और ये बॉडीज किसी और की नहीं बल्कि जॉनस और उसके एक साथी की होती है। बॉडीज को इंस्पेक्ट करते हुए स्टीनियो देखता है कि विक्टिम्स के इंटरनल ऑर्गन्स पे टीथ के मार्क्स हैं, लेकिन बॉडीज के बाहर कोई भी मार्क्स नहीं थे। तभी जॉनस की डेड बॉडी स्टीनियो को बताती है कि ओडेते की स्पिरिट वापस आ चुकी है और उसकी स्पिरिट गुस्से में है। उसी वक्त जॉनस का मुंह खुलता है और उसके अंदर स्टीनियो को एक स्किन का टुकड़ा मिलता है जो कि ओडेते का था और इस पर ओडेते के बच्चों का यानी एडमॉस और सीसा का नाम टैटूड था। स्टीनियो ये देखकर घबरा जाता है और उसे उल्टी होने लगती है। नेक्स्ट हम स्टीनियो को एक रात मॉर्ग में नाइट ड्यूटी करते देखते हैं और उस रात शहर में एक मड स्लाइड हुई थी जिसमें काफी लोग मारे गए थे। इन सभी लोगों की डेड बॉडीज को मॉर्ग में लाया जाता है, जिसके बीच मॉर्ग में काफी अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि वहां सफिशिएंट स्पेस नहीं था। सभी बॉडीज को इंस्पेक्ट करने के बाद स्टीनियो थक कर डेस्क पर सो जाता है, लेकिन अचानक उसकी नींद खुलती है और वो खुद को मॉर्ग के एक कोल्ड लॉकर के अंदर पाता है। स्टीनियो चोक होने लगता है और जैसे तैसे वो खुद को कोल्ड लॉकर से बाहर निकालता है। बाहर आने के बाद ही स्टार्ट्स कफिंग और यहाँ उसके मुंह के अंदर से ओडेते की रिंग निकलती है जिसे उसने ओडेते को पहनाकर बरी किया था। इस इंसिडेंट के बाद स्टीनियो ग्रेवयार्ड के केयरटेकर के पास जाता है और वो केयरटेकर को ओडेते की बॉडी चेक करने के लिए कन्विंस कर लेता है। उसी रात स्टीनियो ओडेते का ग्रेव डिग करता है और वो देखता है कि ओडेते के बॉडी पर से उसकी रिंग गायब है। स्टीनियो ओडेते की डेड बॉडी से बात करता है और वो ओडेते को बच्चों से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो ओडेते की बॉडी की जगह लारा के बॉडी को देखता है। ये सब देखकर स्टीनियो घबरा जाता है और ओडेते की स्पिरिट स्टीनियो को उसी ग्रेव में दफना देती है। स्टीनियो जैसे तैसे ग्रेव से बाहर निकलता है और वो फिर बेहोश हो जाता है। ग्रेवयार्ड के केयरटेकर को स्टीनियो वहीं गिरा दिखता है, जिसके बाद स्टीनियो को हॉस्पिटल लाया जाता है और बाद में फिर पुलिस स्टीनियो को उसके घर ले आती है। उसी रात घर में स्टीनियो को ओडेते की स्पिरिट दिखती है और उसे एक रूम में काइट्स के स्ट्रिंग्स के वेब्स मिलते हैं। स्टीनियो जब इस रूम के थ्रू अपने बच्चों के रूम में जाने की कोशिश करता है तो काइट्स के स्ट्रिंग से उसे ढेर सारे कट्स मिलते हैं और जब वो बच्चों के रूम में पहुंचता है तो उसे एक विजन आता है जिसमें दोनों बच्चों की लाशें उनके बेड्स पे पड़ी हुई थी। बट रियलिटी में दोनों बच्चे सो रहे थे और जब वो स्टीनियो को खून से लथपथ उनके कमरे में देखते हैं तो वो डर जाते हैं। जब स्टीनियो बाद में उस रूम को चेक करने जाता है जिसमें काइट्स के स्ट्रिंग्स लगे हुए थे तो उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता और अब स्टीनियो समझ गया था कि ओडेते की स्पिरिट उसे हॉन्ट कर रही है। स्टीनियो के पास अब भी ओडेते की रिंग थी और वो उसे घर के बाहर फेंक देता है, लेकिन हम व्यूअर्स देखते हैं कि बाद में सीसा उस रिंग को घर के बाहर से उठा लाती है और अपने साथ रख लेती है। खैर, एक रात मॉर्ग में एक लाश आती है जो कि कटी हुई थी और स्टीनियो इस बॉडी के पिक्चर्स लेता है, लेकिन बाद में जब मॉर्ग में एक डॉक्टर उस बॉडी की ऑटोप्सी करने आता है तो वो देखता है कि बॉडी का स्पाइन और बैकबोन मिसिंग है, विच वॉज वियर्ड क्योंकि स्टीनियो के पिक्चर्स में तो स्पाइन और बैकबोन बॉडी में इंटैक्ट थे। इसी सब के बीच स्टीनियो अपने बच्चों के साथ अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए एडमॉस के लिए एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जबकि असल में एडमॉस के बर्थडे को अभी काफी वक्त था। सारे सेलिब्रेशन सही सलामत भी हो जाते हैं एक्सेप्ट जब स्टीनियो एडमॉस को उसका गिफ्ट देता है। जी हाँ दोस्तों, एडमॉस जब अपना गिफ्ट खोलता है तो उसे स्कूटर के बॉक्स में एक ह्यूमन बैकबोन मिलता है, जिसके बाद वो पार्टी छोड़कर चला जाता है। और दोस्तों, ये वही बैकबोन थी जो कि मॉर्ग से गायब हो गया था। स्टीनियो कहता रहता है कि उसने ये नहीं किया है, लेकिन बाकी लोगों को लगता है कि स्टीनियो पर ओडेते के डेथ के बाद, उसके अफेयर के जानने के बाद और मॉर्ग में नाइट ड्यूटी करते करते गहरा सदमा पड़ा है। इस इंसिडेंट के बाद स्टीनियो लारा को उसके दोनों बच्चे को लेकर कुछ दिन अपने घर पे रहने के लिए रिक्वेस्ट करता है और लारा वही करती है। लेकिन एक रात ओडेते लारा के घर में एडमॉस के फॉर्म में आती है और वो सीसा को बुलाती है, जिसके बाद सीसा ओवन के अंदर अपना सर दे देती है। यहाँ ओडेते एक डीमन के फॉर्म में सीसा को ओवन के अंदर खींचने लगती है, जिसके बाद सीसा चिल्लाने लगती है और असली एडमॉस और लारा उसे बचाने के लिए सही समय पर वहां आ पहुंचते हैं।
इसी बीच स्टेनियो, जो कि मॉर्ग में अपनी नाइट ड्यूटी कर रहा होता है, उसे ओडेते की आवाज़ आती है और इस आवाज़ को फॉलो करते हुए वो एक एरिया में पहुंचता है जहां उसे एक जार में ओडेते का हेड फ्लोट करता हुआ मिलता है। यह ओडेते स्टेनियो को लारा को मारने के लिए कहती है, जिसके बाद वो उनके बच्चों का पीछा छोड़ देगी, वरना वो अपने बच्चों को मारकर अपने साथ ले जाएगी, और ये कहकर वो उस जार से गायब हो जाती है। जब स्टेनियो घर जाता है तो उसे बाथरूम के मिरर पर ओडेते का एक मैसेज मिलता है जिसके अनुसार स्टेनियो को लारा को मारना होगा। तभी किचन टेबल पर एक नाइफ भी अपने आप आ जाती है और स्टेनियो अपने बच्चों को बचाने के लिए लारा को मारना कंसिडर भी करता है। लेकिन तभी लारा को एक फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ, जो कि हॉस्पिटल में कई दिनों से एडमिटेड थी, उनकी मौत हो चुकी है। स्टेनियो लारा के साथ हॉस्पिटल जाता है और यहाँ वो लारा को मारने का प्लान भी भूल जाता है। हॉस्पिटल में लारा की माँ की डेड बॉडी स्टेनियो से बात करती है और वो स्टेनियो को बताती है कि ही इज़ कर्स्ड और इसीलिए स्टेनियो को लारा से दूर रहना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, वो स्टेनियो से ये भी कहती है कि अगर स्टेनियो ओडेते के सारे चीज़ों को जला देगा तो वो ओडेते की स्पिरिट से बच सकता है। घर आकर स्टेनियो ओडेते के सारे चीज़ों को इकट्ठा करता है और उन्हें जला देता है और इसी बीच ओडेते के टेप रिकॉर्डर से म्यूजिक अपने आप चलने लगती है। इतना ही नहीं, आग के लपटे भी जोर से जलने लगते हैं और ओडेते की स्पिरिट उसमें से चीखने लगती है। स्टेनियो को अब लगता है कि वो ओडेते से बच गया है, लेकिन अगले सीन में हम लारा को देखते हैं जिसे सीसा के टॉयज के पास से ओडेते की रिंग मिलती है और वो उसे पहन लेती है। उसी रात जब स्टेनियो मॉर्ग में ड्यूटी कर रहा होता है तो उसके पास एक डेड बॉडी आती है जो कि लारा की होती है और जब स्टेनियो उससे बातें करने की कोशिश करता है तो अचानक लारा को होश आता है और वो खुद को मॉर्ग में पाकर डर जाती है। असल में दोस्तों, कुछ देर के लिए लारा की हार्ट बीट बंद हो गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को लगा कि शी इज़ डेड और इसीलिए उसे मॉर्ग में लाया गया था। लेकिन असल में ये सब ओडेते की स्पिरिट कर रही थी और लारा अभी तक जिंदा थी। स्टेनियो लारा को घर ले जाता है और बच्चों को उसकी देखभाल करने के लिए कहता है, लेकिन बाद में जब वो मॉर्ग में ड्यूटी कर रहा होता है तो उसे लारा का कॉल आता है और लारा स्टेनियो को घर बुलाती है। जब स्टेनियो घर आता है तो लारा उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं कि स्टेनियो को अजीब लगता है और अचानक लारा एक नाइफ से खुद को चोट पहुंचाने लगती है। असल में लारा की बॉडी को ओडेते ने पजेस कर लिया था और वो चाहती थी कि स्टेनियो लारा को मार दे ताकि उनके बच्चों को पता चल सके कि स्टेनियो की असलियत क्या है। बट सिंस स्टेनियो लारा को नहीं मारना चाहता था तो ओडेते की स्पिरिट लारा की बॉडी को पजेस करके उसे चोट पहुंचाती है। तभी उस रूम में बच्चे आ जाते हैं और लारा एडमॉस को अटैक करती है, जिसके बाद स्टेनियो लारा के हाथ को नाइफ से डोर पर पिन कर देता है। स्टेनियो बच्चों को लेकर घर से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन डोर लॉक्ड था और उसने चाबी उस रूम में छोड़ दी थी जहां लारा होती है। स्टेनियो बच्चों को लेकर रूफ पे जाता है, लेकिन लारा खुद को आज़ाद करके वहां आ जाती है और वो स्टेनियो पे अटैक करने लगती है। स्टेनियो लारा के फिंगर से ओडेते की रिंग निकाल लेता है और ओडेते लारा की बॉडी से चली जाती है। स्टेनियो लारा बच्चों के सामने अपने क्राइम्स कन्फेस करता है, जहां वो बच्चों को बताता है कि कैसे उसने जेमी और ओडेते को मरवाया था और वो बच्चों को लारा के हवाले करके घर से चला जाता है। इसके ठीक बाद ओडेते की स्पिरिट भी वहां से चली जाती है। आखिरी सीन में हम भी स्टेनियो को सड़क पर भागते हुए देखते हैं और उसके पीछे ओडेते, जेमी, जोनस और उसके साथी के घोस्ट भाग रहे होते हैं। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द नाइट शिफ्टर मूवी की कहानी और अब हम इस फिल्म से रिलेटेड कुछ थियरीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेनियो के डेड बॉडी से बात कर पाने वाले एबिलिटी के बारे में। इस बात को मूवी में एक्सप्लोर तो नहीं किया गया है, लेकिन स्टेनियो की एबिलिटी असल में उसके अकेलापन को सिंबलाइज करती है। स्टेनियो रात रात भर मॉर्ग में काम करता था और उसके अपने फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स भी कुछ खास अच्छे नहीं थे, तो उसके इस एबिलिटी से हम ये समझ सकते हैं कि स्टेनियो की एग्जिस्टेंस एक डेड बॉडी से ज़्यादा डिफरेंट नहीं थी। वो जिंदा होते हुए भी एकदम अकेला था और ऐसे में वो अपना कंपेनियंस उन डेड बॉडीज में ही ढूंढता था। अब बात करते हैं स्टेनियो के रिवेंज की, जिसके कारण उसने जॉनस और उसके साथियों के हाथों जेमी और ओडेते को मरवा दिया। ये बात असल में स्टेनियो के फ्रेजाइल मैस्कुलिनिटी को सिंबलाइज करती है। ओडेते स्टेनियो की रिस्पेक्ट नहीं करती थी और ओडेते जेमी से पैसे वगैरह लेकर घर का सामान इत्यादि भी लाया करती थी, और ये सारी बातें अलॉन्ग विथ हर चीटिंग ऑन स्टेनियो के मैस्कुलिन ईगो को हर्ट करता है। इस बात को प्रूव करने के लिए हम उस सीन को एनालाइज कर सकते हैं जहां स्टेनियो डेड ओडेते के फिंगर पे उसकी वेडिंग रिंग पहना देता है।
ये इंसिडेंट इस बात को सिंबलाइज करता है कि स्टेनियो ओडेते को अपनी प्रॉपर्टी मानता था और ओडेते के मरने के बाद भी वो उसकी बॉडी पर अपनी टेरिटरी मार्क करना चाहता था, एंड विच इज वाई ही पुट ऑन द रिंग। लेकिन ओडेते के डेथ के बाद स्टीनियो का गिल्ट उसके साइकोलॉजिकल कंडीशन को इफेक्ट करने लगता है और इस बात को मूवी में ओडेते के हॉन्टिंग से दिखाया गया है। जब ओडेते स्टीनियो को हंट करने लगती है तो स्टीनियो को हेलुसिनेशंस और विजन्स वगैरह आने लगते हैं जो उसे अंदर ही अंदर खाने लगे थे। ओडेते अपने रिवेंज के तौर पर अपने बच्चों के सामने स्टीनियो के क्राइम्स को लाना चाहती थी और जब स्टीनियो कन्फेस कर लेता है तो ओडेते की स्पिरिट घर से चली जाती है। इस मूवी की एंडिंग काफ़ी सैड है। एडमोस और सीसा का रिलेशनशिप उनके पेरेंट्स के साथ पहले ही अच्छा नहीं था बिकॉज ऑफ ओडेते एंड स्टीनियोज रिलेशनशिप। दोनों बच्चे अपनी माँ को भी खो देते हैं और कुछ दिन बाद अपने पिता को भी खो देते हैं और वो एक स्ट्रेंजर के हवाले कर दिए जाते हैं, दैट इज लारा, स्पेशली एट सच ए यंग एज। मूवी के एंड में हम स्टीनियो को रोड पर भागते देखते हैं जहां सारे घोस्ट उसके पीछे पड़े हुए थे। ये सीन इस बात को सिंबलाइज करती है कि स्टीनियो ने जो कुछ किया उसका गिल्ट लाइफ लॉन्ग उसके पीछे एक घोस्ट की तरह भागता रहेगा, नो मैटर हाउ फार ही रन्स। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ थियरीज ऑन द मूवी द नाइट शिफ्ट और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये थियरीज पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, जाने से पहले मेरा एक बार डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर चेक कीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि वहाँ काफ़ी अमेजिंग कम्युनिटी बन गई है जो कि काफ़ी एक्टिव है। अब हमारे चैनल की नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है और अगर आप उस वीडियो को मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।